हाय फ्रेंड्स, वापस से स्वागत है एक नई कहानी के साथ। आनंद और रजनी एक साथ पढ़ते थे, एक ही स्कूल में, एक ही क्लास में, और घर भी दोनों का पास ही था। अपना टिफ़िन भी दोनों बांटते थे। दोनों पढ़ाई में एक दूसरे की मदद करना और दोनों एक दूसरे की चीज़ों का बहुत ध्यान देना, ऐसे बहुत प्यार से दोनों की दोस्ती चल रही थी। धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगे, उनकी दोस्ती और गहरी होने लगी। आनंद को कोई कुछ कहता तो रजनी को बुरा लगता था, और रजनी को कोई कुछ कहता तो आनंद को बुरा लगता था। दोनों एक दूसरे के खिलाफ कभी कुछ नहीं सुन सकते थे। लोगों ने इनकी दोस्ती का गलत मतलब निकालना शुरू कर दिया। लोगों को जो दिखता है वह गलत ही लगता है, लेकिन इन दोनों को कभी इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई उनके बारे में क्या कहता है, और वह अपनी दोस्ती पर कायम रहे। दोनों ने कॉलेज की पढ़ाई भी साथ साथ में किया। दोनों पढ़ाई में बहुत तेज थे। इधर आनंद की भी नौकरी लग गई और रजनी के लिए रिश्ते आना शुरू हो गए। आनंद और रजनी को इसी बात का डर था कि उनमें दूरियां हो जाएंगी। रजनी ने अपने माता पिता के लिए शादी कर ली। शादी के बाद रजनी और आनंद दूर हो गए। रजनी अपने घर गृहस्थी और जिम्मेदारियों में फंस गई। कई दिनों तक उनकी बातें बंद हो गई। आनंद भी अपनी नौकरी में बिजी रहने लगा। एक दिन अचानक रजनी के पति को छाती में दर्द शुरू हो गया। अस्पताल ले जाते वक्त उनकी मृत्यु हो गई। जैसे मानो रजनी की सारी दुनिया ही उजड़ गई। रजनी उदास रहने लगी, न खाती थी न पीती थी और दिन भर रोया करती थी। इस बात का आनंद को पता चला तो वह दुखी हो चुका था। फिर भी वह रजनी की आंखों में खुशियाँ लाना चाहता था और उसे फिर से पहले जैसा मुस्कुराता और खिलखिलाते हुए देखना चाहता था। इसके लिए वह रजनी से मिलने लगा। रजनी अब अपने मायके आ चुकी थी, जिससे आनंद हर रोज रजनी से मिलने आता था। मोहल्ले के लोग बातें बनाना शुरू कर दिए थे। रजनी और आनंद के लिए गलत बातें बोलने लगे थे। रजनी बहुत रोने लगती थी और टूट सी गई। रजनी ने आनंद से कहा, अब हमें नहीं मिलना चाहिए। लोग हमारे लिए तरह तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन आनंद ने कहा, हम पहले भी मिलते थे तो हमें पहले भी लोग बहुत कुछ बोला करते थे। उस समय तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता था, फिर आज अचानक तुम्हें फर्क क्यों पड़ रहा है? रजनी ने कहा, पहले की बात कुछ और थी। पहले मेरी शादी नहीं हुई थी और हम दोस्त हैं। अब मेरी शादी हो चुकी है और मेरे पति इस दुनिया में नहीं है, और हमारी दोस्ती को लोग गलत मतलब निकालते हैं जो मुझे पसंद नहीं है। आनंद फिर भी नहीं माना और वह रोज आता था उसके लिए चेहरे पर खुशी लाने के लिए। लोग कहने लगे कि एक विधवा का किसी पराये मर्द से बात करना अच्छा नहीं होता। यह सुनकर रजनी रोने लगी और आनंद के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, तुम मुझसे मिलने मत आओ। लोगों की बातें मुझसे सहन नहीं होती। घर परिवार के लोग भी मना करने लगे हैं तुमको घर में आने के लिए। लेकिन आनंद को रजनी की हालत देखी नहीं जाती थी और आनंद ने रजनी की बात मानकर आना बंद कर दिया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। दोनों अपनी अपनी जिंदगी जी रहे थे। अचानक एक दिन आनंद का एक्सीडेंट हो गया और आनंद को बहुत चोट लगी थी। वह हॉस्पिटल में एडमिट था। रजनी यह सुनकर रह नहीं पाई और वह दौड़ी भागी आनंद से मिलने हॉस्पिटल चली गई। यहाँ लोगों ने फिर रजनी पर उंगली उठाना शुरू कर दिया और आनंद को देखकर रजनी अपने पास घर चली गई। आनंद की ऐसी हालत देखकर रजनी बहुत बेचैन हो रही थी। उसे मानो कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। सिर्फ आनंद की चिंता उसे खाए जा रही थी। यहाँ आनंद भी रजनी को बहुत याद कर रहा था और आनंद धीरे धीरे ठीक हो रहा था और वह घर आ गया। यह बात सुनकर रजनी आनंद के घर मिलने चली आई तो लोगों ने फिर ताने देने शुरू कर दिए। अब आनंद से रहा नहीं गया।
और लोगों से उसने कहा, आप एक लड़का और एक लड़की की दोस्ती को गलत क्यों कहते हो? क्या एक लड़का और लड़की सिर्फ दोस्त नहीं हो सकते? जरूरी है कि उन्हें हर रिश्तों में बांधा जाए। दोस्ती का रिश्ता सबसे पवित्र रिश्ता होता है। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती क्यों सराहा जाता है? वह लड़के थे इसलिए उनकी दोस्ती सही थी। क्या एक लड़की और लड़के की दोस्त नहीं हो सकती? उसके सुख दुख की साथी नहीं हो सकती? क्या वह अपने दिल की हर एक बात एक दूसरे से नहीं बता सकते? क्यों लोगों को यह जानने की चाहत होती है कि एक लड़का लड़की क्यों मिल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? अरे आज रजनी की परिस्थिति ऐसी है इसलिए मैं उससे मिलने आता हूँ। आज मेरी तबीयत खराब है तो रजनी मुझे देखने आई, तो क्या यह गलत है? क्या यह एक दोस्त दूसरे दोस्त को नहीं देख सकता है? हमारे पड़ोसी की तबीयत खराब होती है तो हम देखने चले जाते हैं, तो फिर वह गलत क्यों नहीं होता? उसमें लड़की भी बीमार पड़ती है और लड़का भी बीमार पड़ता है, फिर भी हम देखने तो जाते हैं ना। अगर आप लोगों को हमारी दोस्ती पर शक है तो आप लोग ही बता दो, हम किस रिश्ते को मानकर आप लोग का शक दूर कर दें। मिलना तो नहीं छोड़ सकते और हम बात करना भी नहीं छोड़ सकते। हम एक दूसरे की फिक्र करना तो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हम बचपन के दोस्त हैं और चोट उसे लगती है तो दर्द मुझे भी होता है और मुझे चोट लगती है तो दर्द उसे भी होता है। हम सिर्फ एक दूसरे का दर्द और खुशियाँ बांटना चाहते हैं और हमारा कोई संबंध नहीं है, सिर्फ वह हमारी एक अच्छी दोस्त और एक हमदर्द है। उस दिन के बाद से लोगों ने ताना मारना बंद कर दिया। रजनी की उम्र भी कम थी तो आनंद ने सोचा क्यों ना उसकी दूसरी शादी कर दी जाए। तो उसने एक अच्छे परिवार से एक अच्छे लड़के से रजनी की शादी करा दिया। क्योंकि रजनी पढ़ी लिखी थी तो उसे पैरों पर भी खड़ा किया और आनंद ने उसे अच्छी जॉब भी लगवा दिया था। इधर आनंद की भी शादी हो गई और दोनों अपने जीवन में खुश रहने लगे। इससे दोनों की दोस्ती भी बरकरार रही और आनंद की पत्नी और रजनी के पति दोनों को इससे आपत्ति नहीं थी। उनकी दोस्ती को उन दोनों ने भी सराहा। दोनों पहले की तरह खुश रहने लगे और उनकी दोस्ती मिसाल बन गई। लोगों की नज़र में उनकी दोस्ती का परिचय दिया जाता था। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और ही ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर ज़रूर विजिट करें।